आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेफर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीजेज एंड पेस्ट टू द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द पर्पस जस्टिफाई। यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं वो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज या फिर पेस्ट को यूज करते हैं बजाय केमिकल को यूज करने के। तो ऐसा क्यों होता है उसका मुझे जस्टिफिकेशन देना है यहाँ पे। तो बात मेरी हो रही है यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज या फिर पेस्ट की। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है? बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूज कर रहा हूँ जिससे क्या हो, मेरी जो पेस्ट है। अब पेस्ट क्या होती है? तो पर्टिकुलरली अगर मैं पेस्ट के बारे में बात करता हूँ, ऐसे पैथोजेंस वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई ग्रेजिंग एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे पैथोजेंस जो हमारे क्या है, वो हमारी क्रॉप को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी ईल्ड है उसको कम कर रहे हैं, तो इनको बोला जाता है हमारा पेस्ट। तो होता क्या है, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहा हूँ इन पेस्ट को हटाने के लिए, तो इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, और फिर उससे डिजीजेस भी बच सकती हैं। तो होता कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता ही है जो हमारी क्रॉप होती है उसके ऊपर हमारे कई सारे इंसेक्ट या फिर कई सारे एनिमल हमारे करते हैं फीड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले ली एक क्रॉप वन, तो ये जो मेरी क्रॉप वन है इसके ऊपर क्या है, मेरे इंसेक्ट आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन इंसेक्ट को यहाँ से खत्म करना है, क्योंकि ये मेरी क्रॉप को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं क्या है, दूसरे इंसेक्ट की एक और अलग सी इंसेक्ट की स्पीशीज आ रही है जो मेरे इस क्रॉप को पॉलिनेशन करने में मदद कर रही है। तो पॉलिनेशन करने में क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होती है, जो पॉलिनेशन होती है वो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हमारे प्लांट्स के अंदर। तो पॉलिनेशन की वजह से ही हमारा फ्रूट सेट होता है जिससे हमारी सीड्स आती हैं। तो ये तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट वन और इंसेक्ट टू, तो हमें क्या है यहाँ पे खाली इंसेक्ट टू को हटाना है। तो होता क्या है यहाँ पे, मैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे कि हमारा एक जीनस होता है किसका, हमारे वायरस का, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा न्यूक्लियो पॉली हेड्रो वायरस। तो हमारे जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे स्पीशीज स्पेसिफिक। हाँ जी, ये हमारे स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये ऐसे वायरस होते हैं जो खाली पर्टिकुलर स्पीशीज को ही अफेक्ट करते हैं। तो अगर मैंने ये इंसेक्ट टू के लिए मैंने न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस स्प्रे कर दिया, तो होगा क्या, ये जो हमारा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है ये खाली इंसेक्ट टू को ही एलिमिनेट कर देगा यहाँ से, जिससे क्या होगा, हमारी जो क्रॉप है उसको हार्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट वन को कुछ नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो पॉलिनेशन करने में मदद करेगा। तो होता क्या है, जो हमारे बायोलॉजिकल, अब ये तो वायरस है, जो वायरस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल हुआ क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं पेस्ट को मारने के लिए। तो इस हिसाब से जो हमारी क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, वो हमारे सारे इंसेक्ट्स को या फिर हमारी जो सारी पेस्ट है उनको नहीं मारता है, वो खाली सेलेक्टिवली मारता है उनको जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है वहाँ पे। तो इस हिसाब से हमारा क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ किया जाता है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ केमिकल वाले की, तो जो केमिकल वाले होते हैं उसमें क्या बात ये होती है कि ये हमारा स्पीशीज स्पेसिफिक हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। होता क्या है, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट, यानी कि ये पूरी इंसेक्ट्स के लिए आ जाता है। होता क्या है, केमिकल्स को हम यूज़ करेंगे तो जितने भी इंसेक्ट है सारे मर जाएंगे, इंसेक्ट टू भी मर गया, इंसेक्ट वन भी मर गया, तो ना ही हमारी क्रॉप को हार्म हो रहा है ना ही वो आगे बढ़ पा रही है। तो इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा, इसीलिए हम केमिकल्स को यूज ना करके हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, जिससे हम खाली उन्हीं इंसेक्ट्स को हटा सकते हैं या फिर उन्हीं पेस्ट को हटा सकते हैं जो हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल है। ये तो मेरी बात हो गई पहले पार्ट के बारे में। आइए देख लेते हैं दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है हमारा, गिव एग्जांपल ऑफ अ बैक्टीरियम, अ फंगस एंड एन इंसेक्ट दैट आर यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। यानी कि एक बैक्टीरियम का एग्जांपल बताना है, एक फंगस का एग्जांपल बताना है और एक इंसेक्ट का एग्जांपल बताना है जो एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम उसको कॉमनली यूज करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले बैक्टीरियम के बारे में कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया हम यूज कर सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के लिए। वो जो बैक्टीरिया होता है जिसको हम यूज करते हैं वो होता है हमारा बैसिलस thuringiensis। हाँ जी, ये जो बैसिलस thuringiensis होता है इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, इसका जो जीन होता है उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारी क्रॉप के अंदर। जैसे कि हमारी जो बीटी कॉटन है उसके अंदर हमारा ये जो जीन है बैसिलस thuringiensis का जो जीन है वो कौन सा है, वो क्राई जीन है। तो ये जो क्राई जीन होता है ये क्राई प्रोटीन बनाता है जो हमारी क्या है, जैसे कि हमारी डिप्टेरन जो है, डिप्टेरन इंसेक्ट्स जो होते हैं, और साथ ही साथ में जो हमारे लेपिडोप्टेरन होते हैं, इनके अगेंस्ट ये खाली काम करता है। तो आपने देखा ये खाली सेलेक्टिवली वे में ही काम करता है। तो कुछ इस हिसाब से हमारा जो बैक्टीरिया है वो बैसिलस thuringiensis हो जाता है। बात मुझे यहाँ पे करनी है फंगस के बारे में कि कौन सी फंगस को हम कॉमनली यूज कर सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के लिए। तो जैसे कि हमारी फंगस जो होती है जिसको बोला जा रहा है ग्लायोक्लैडियम वायरेंस। हाँ जी, इस फंगस को हम कॉमनली यूज करते हैं। होता क्या है, हम ग्लायोक्लैडियम वायरेंस को पहले सॉइल के अंदर डाल देते हैं, ये हमारी एक
फंगस है जो हमारी सॉइल के अंदर हो जाती है, सॉइल सैप्रोफाइट भी बोला जाता है इसको। तो इसको हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं कॉटन सीड्स को प्लांट करने से पहले। तो होता क्या है, ये हमारे कई पैथोजेंस को मार गिराने के लिए होती है सक्षम। ये करती क्या है, ये हमारे रैप कर लेती है, हमारे पैथोजेंस के आसपास घेरा कर लेती है और फिर हमारे ऐसे एंजाइम रिलीज करती है जो हमारे पैथोजन को किल करने के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। अब मुझे एक तीसरा बताना था, इंसेक्ट, जो हमारा ऐसा इंसेक्ट जो हमारे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे जो हमारा इंसेक्ट यूज होता है वो होता है हमारा पैरासिटोइड्स। तो जो पैरासिटोइड्स होते हैं ये हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, हमारे इंसेक्ट ही होते हैं, लेकिन ये क्या है, जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि पर्टिकुलरली जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट होती है पर्टिकुलरली उसके बारे में बात हो रही है। तो होता क्या है, ये जो पैरासिटोइड्स हैं ये हमारी पेस्ट के अंदर, इसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर ये अपने लार्वास को ले कर देते हैं। तो होता क्या है, जो हमारे लार्वास जो ले किए जाते हैं वो जब हैच करते हैं तो ये जो पेस्ट होता है उसकी किलिंग एक्शन के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो कुछ इस प्रकार से हमारे जो पैरासिटोइड्स होते हैं वो हमारे एक इंसेक्ट है जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम उन्हें कॉमनली यूज करते हैं। तो क्वेश्चन के दोनों भाग हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।